आपका फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे संविधान के ऊपर। हमने 2-3 लेक्चर पढ़े हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आपके एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना, उसमें कंप्लीट थ्योरी दी गई है और साथ में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। यानी जितने जुनून से आप आज मेहनत कर रहे हो उसी से लगे रहो, कल को वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो हम बात करें तो सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जो कि अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। हमारे पास जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे पास दिल्ली में है। और अलग अलग स्टेट्स के क्या बना रखे हैं, हाई कोर्ट बना रखे हैं। वैसे दिल्ली में क्या है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबसे पहले कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो वह किस एक्ट के तहत बनाया गया था? वह 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। ये जो एक्ट आया था, मैंने इनके बारे में बताया था पहले भी। इस एक्ट के तहत 3 चीज़ें की गई थी। 3 चीज़ें क्या क्या की गई थी? एक तो सबसे पहले यह किया गया था कि कंपनी का जो शासन है उस पर संसदीय नियंत्रण होगा। दूसरा यह किया गया था कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और एक चीज़ यह की गई थी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो तीनों प्रेसिडेंसियों का काम संभालेगा, यानी जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन सब का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे एक एक्ट और दिया है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था? इसमें 2 चीज़ें बनाई थी, एक तो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर था, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर जो था हमारे पास, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था वह क्या करता था, हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामले संभालता था। जो व्यापारिक मामले थे हमारे पास, व्यापारिक मामलों को संभालता था। और जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो क्या संभालता था? राजनीतिक मामलों को। राजनीतिक जो मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभालता था। अब इसके बाद हम बात करें 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत हमारे पास जो संसद जो बनाई थी उन्होंने, संसदीय जो नियंत्रण किया था, जो मतलब उनके जो कर्मचारी थे जो नियंत्रण बोर्ड के, उनको वेतन दिया जाने लगा इस एक्ट के तहत। यानी इसमें प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के तहत जो वेतन था वो भारतीय राजस्व में से, इस नियम के तहत कि अब जो भारतीय राजस्व आएगा उसी में से किसको वेतन दिया गया? जो संसदीय नियंत्रण प्रणाली बनाई थी, यानी एक संसद बनाई थी जिसके ऊपर नियंत्रण होता था कंपनी के ऊपर कि कंपनी कैसे काम करेगी। इसके बाद हम बात करें 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसमें मैंने बताया था आपको पहले भी कि इसके तहत कंपनी का शासन 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और भी ऐसे कुछ उसके मैंने सारी चीज़ें उसमें जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें बता रखी, उसको आप अच्छे से रीड करें तो आपको समझ आ गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1773 ईस्वी के रेगुलेट एक्ट में क्या उल्लेख था? अभी मैंने बताया आपको कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त करना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। उपरोक्त सभी, क्या ऑप्शन आ जाएगा? 4 ऑप्शन आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने बताया आपको, एक तो क्या था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक क्या बताया मैंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? वो सिर्फ व्यापारिक मामलों को संभालता था। किसको? व्यापारिक मामलों को। और जो राजनीतिक मामले थे इनको कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। कौन से एक्ट के तहत? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? व्यापारिक मामलों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी? तो मैंने आपको अभी बताया 1793 ईस्वी में। कौन से में? 1793 ईस्वी के तहत क्या किया गया था कि भारतीय राजस्व जो था उसी से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि कंपनी के महत्वपूर्ण पद जो थे उनके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की, ये बढ़ने नहीं था, भरने की, यानी प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएंगी और उसके आधार पर कंपनी के जो बड़े पद थे, महत्वपूर्ण पद थे, उन पर उनका स्थान रिक्त फिल किया जाएगा, यानी उनमें लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। तो ये कौन से अधिनियम में कहा गया था? ये हमारे पास कहा गया था
इससे जो ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। नीचे एक ऑप्शन और दिया हमारे पास, कौन सा, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि कंपनी के जितने भी मतलब महत्वपूर्ण पद होते थे उसके अंदर क्या किया गया कि परीक्षा होती थी, यानी एग्ज़ाम लिया जाता था, एग्ज़ाम के बेस पर किया जाता था। तो इस ऑप्शन, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? यानी सबसे पहले हम बात करें, प्रत्यक्ष नहीं था ये, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी और यह किस अधिनियम के तहत अपनाई गई थी? यह हमारे पास जो चार्टर अधिनियम था भारत का ही, ये जो भारत शासन अधिनियम 1892, कौन सा, 1892 भारत शासन अधिनियम, चार्टर अधिनियम के तहत ना करके इसके तहत 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मुस्लिम समुदाय के लिए अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष आएगा हमारे पास, यानी सिंपल हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लिए भाई उनको चुनाव के लिए उनको बताया गया कि आप चुनाव डाल सकते हो, वोट डाल सकते हो, उनके लिए पृथक, मतलब बात करें प्रत्यक्ष ना आके यहाँ पर हम पृथक लिखना पड़ेगा। पृथक का मतलब क्या है कि मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव के लिए उपबंध किया गया। तो वो कौन से अधिनियम में किया गया? 1909 मिंटो मार्ले, यानी मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था उसके तहत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक बनाया गया हमारे पास, यानी द्विसदनात्मक का मतलब क्या है कि एक तो राज्य परिषद बनाई और एक केंद्रीय विधानसभा बनाई। एक तो हमारे पास राज्य परिषद बनाई और एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं और परिशिष्ट थे? यानी 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें से अधिकतम जो अनुच्छेद है वहीं से लिए गए, यानी भारत का जो संविधान है उसके अंदर लगभग 70% जो है वो वहीं से उठाया गया है। तो उसके अंदर 451 धाराएँ और 15 परिशिष्ट थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा लियोनेस कार्टेज। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे जाना जाता है? लियोनेस कार्टेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार था वो हमारे पास मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था, उसके तहत दिया गया था। तो बात करें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में आया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919, इसके तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? यानी भारत का जो स्वतंत्र अधिनियम है यह ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को रखा गया। और यह भी पूछ ले कि पारित कब हुआ, यानी प्रस्तावित कब किया गया, इसको कंप्लीट कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई को रखा गया प्रस्ताव और 18 जुलाई को पास किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? 15 अगस्त 1947 को भारत का क्या कर दिया? एक स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी उसके तहत 2 अधिराज्य बनाए गए थे। कौन से बनाए गए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें का आंसर कौन सा आ जाएगा? भारत पाकिस्तान। यानी ये जो बांग्लादेश है बाद में बना था, ये बाद में 1971 में बना था। पहले हम बात करें तो उस समय 2 अधिराज्य कौन से बनाए थे? भारत और पाकिस्तान ही बनाए थे। बांग्लादेश को पहले हमारे पास पूर्व में है तो इसलिए पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो इस पार्ट में हमने कितने क्वेश्चन पढ़े? 13 क्वेश्चन पढ़े। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हम फिर से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो उसमें एक और मोटिवेशनल क्यूट देखते हैं। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। यानी अगर आपको अपने इरादों पर अटल विश्वास है तो क्या आपकी जो हार है वो कभी आपके इरादों से बड़ी नहीं हो सकती। यानी आप हमेशा जीतेंगे अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन के ऊपर। किसके ऊपर? कैबिनेट मिशन के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। जब शुरुआत में संविधान सभा की गठन किया गया तो उस समय 389 थी, बाद में यह घटा दी गई थी भारत जब अलग हो गया था पाकिस्तान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन 4 जुलाई 1946 को, यानी कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया हम बात करें तो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, यह भी कहाँ हुई? नई दिल्ली में। तो ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा का
ये स्थायी नहीं था, अस्थायी आना था यहाँ पर, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 की बात करें हम तो तब कौन सा अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा में कौन सी देशी रियासत का प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ? यानी प्रतिनिधि आए थे अलग अलग, तो उसमें एक इलाहाबाद नहीं, ये जो हैदराबाद है इसका प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था संविधान सभा के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर तय किया गया था? संविधान सभा का जो चुनाव था वो 10 लाख की आबादी पर तय किया गया था, यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अगर पूछ ले महिलाओं की तो कितनी थी? 12 थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान सभा में पूछ लिया, जैसे देखो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 12 थी हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो मैंने आपको पहले बता दिया 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो देखो ये आपको डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर को क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना? हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। वो क्या बना आगे चल के? प्रस्तावना बना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव। ये क्या थे? एक पेशे से वकील थे, यानी इनको कानूनी जानकारी थी, इसलिए इसको क्या रखा था? एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, देश विभाजन के समय, यानी देश को विभाजन कर दिया, यानी अलग अलग 2 देश बना दिए, भारत और पाकिस्तान, उस समय कितनी सीटें थी? तो उस समय हमारे संविधान में कितनी सीटें तय की गई थी संविधान सभा के लिए? 299 सीटें। कितनी तय की गई थी? 299 सीटें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसको संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अब मैंने 5 ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन के इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी बात करें तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, संघ वर्ड जहां आएगा आपको ध्यान रखना है, संघ वर्ड जो है उन दोनों समितियों का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संघ वालियों का जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। बात करें प्रांतीय संविधान, यानी प्रांतों का गठन किया था, सभी प्रांतों को इकट्ठा किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसको जाएगा ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप संविधान का किसने तैयार किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये मैंने सभी समिति बता दी आपको जो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम बात करें संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो समय तो सबको याद है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सबको पता ही है। बट खर्चे की बात करें तो कुल खर्चा कितना हुआ था? तो 64 लाख खर्चा हुआ था लगभग, यानी 63,96,000 कुछ हुआ था, यानी लगभग 64 लाख खर्चा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था तो पारित कर दिया था। हाँ, पूर्ण रूप से लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र बना था भारत। इसके बाद मूल संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ कितनी थी? यानी भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी? तो मूल संविधान में 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में बढ़ गए हैं। जैसे भाग की बात करें तो भाग तो 22 ही है मूल तो, बट उनमें जैसे बढ़ गया, जैसे भाग 4A जोड़ दिया। जैसे बात करें हम और भी जो भाग जोड़े हैं ऐसे अलग अलग, तो ऐसे हम बात करें तो 22 भाग बन गए वो। और ऐसी बात नहीं है, भाग कम भी किए हैं। एक भाग जो बात करें हम तो 7वां भाग है वो हटा भी दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, अनुसूचियाँ भी बढ़ गई हैं। कितनी बढ़ गई हैं? 8 से 12 हो गई अनुसूचियाँ वर्तमान में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में संविधान में कितने भाग अनुसूचियाँ हैं? तो आपको याद रखना है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उस दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन से थे? सर स्टेफर्ड क्लिप्स आएगा, क्लिप्स लिखा गया, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। तो तीनों ही थे। तो यानी कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास? उपरोक्त सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो बलदेव सिंह जो था हमारे पास, इसको क्या बनाया गया था? रक्षा मंत्री बनाया गया था। और हम बात करें लियाकत अली खान, लियाकत अली खान को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था। जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था तो उसके लिए वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? लियाकत
अली खान को। और ये जॉन मिताई आएगा यहाँ पर, ये मिठाई लिखा गया, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, जॉन मिठाई, ठीक है, जॉन मथाई बोलते हैं जिसको हम, जॉन मथाई। जो जॉन मथाई थे ये हमारे पास सबसे पहले जो मंत्री बने थे अंतरिम, कौन से बने थे, उद्योग और आपूर्ति, उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। हाँ, राजगोपालाचारी की बात करें तो ये कौन से मंत्री बनाए गए थे, ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, यानी अंतरिम शिक्षा मंत्री पूछे तो आपको बताना है राजगोपालाचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, तो 1976 में किया गया। और कौन से संविधान संशोधन, 42 में। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 42 में, और कब, 1976 के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है जो 42 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए, तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। तो ये तीनों ही जोड़े गए, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तावना के संविधान का मूल ढांचा किसके द्वारा माना गया, यानी मूल ढांचा का मतलब क्या है कि पहले प्रस्तावना संविधान का अलग माना गया था, संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया था, बट इसको मूल अंग माना गया, यानी संविधान का अंग माना गया, और इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वो किस केस के तहत माना गया, वो केशवानंद भारतीवाद केस के तहत माना गया था, यानी जो केशवानंद भारतीवाद विवाद हुआ था उसके तहत ये कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा यानी इस प्रस्तावना क्या संविधान का ही अंग है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अच्छा आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।